गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्टर। अगर डिजिटल सिस्टम में हमें किसी दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो उस केस में हम सब्ट्रैक्टर यूज करते हैं। सब्ट्रैक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पहला है हाफ सब्ट्रैक्टर और दूसरा है फुल सब्ट्रैक्टर। जैसे कि हमने एडर के केस में भी दो टाइप्स डिस्कस किए थे, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो जैसे हाफ एडर में 2 बिट्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 बिट्स इन्वॉल्व होते हैं और फुल सब्ट्रैक्टर में 3 बिट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मिनिमम बिट सब्ट्राहेंड बिट से छोटा है तो इस केस में हम 1 को बोरो करते हैं। अब मिनिमम सब्ट्राहेंड क्या होता है वो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। जो आपका ऊपर वाला नंबर है इसको हम कहते हैं मिनिमम, और जो ये नीचे वाला जो कि हम इस नंबर के साथ इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यानी इसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। तो अगर मिनु एंड जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इस केस में हमें 1 बोरो करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 1 की जगह 0 होता है और नीचे 1 होता है तो उस केस में आपको 1 बोरो करना पड़ता है। 1 कहाँ से बोरो होगा? यहाँ से नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से। सपोज करो 0 1 0 और यहाँ पर क्या है 0 0 1, तो इस केस में ये 1 बोरो करेगा यहाँ से, पर इसके पास 1 है नहीं क्योंकि ये खुद 0, तो ये यहाँ से बोरो करेगा 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 0। 1 0 होता है 2, फिर ये अपने पास एक 1 रखेगा और एक 1 दे देगा इसको, तो ये 1 0 होता है 2। अब 2 में से -1 करोगे तो क्या बचेगा 1, और 1 1 माइनस 0 क्या होगा आपके पास 1, और यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है 0। तो ये जो 1 0 0 है ये क्या था 4, और ये जो 0 0 1 है ये क्या है 1। तो जब 4 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये 1 1 होता है 3। तो ये हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन का आइडिया नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में। तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर 2 इनपुट्स है ए और बी और 2 आउटपुट्स है डी और बी। तो अगर मैं हाफ सब्ट्रैक्टर की बात करूं तो ये क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट्स 2 बिट्स एंड प्रोड्यूस देयर डिफरेंस। तो ये हमने क्या किया, दो यहाँ पर जैसे 2 बिट्स है इसका हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन किया, जैसे कि ये इस 2 बिट्स का कॉलम वाइज, तो यहाँ पर 2 बिट्स का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो ये क्या किया इसने डिफरेंस प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है। इट हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इनपुट है यानी कि ए और बी, और 2 आउटपुट्स है जो कि डी और बी। डी होता है डिफरेंस और बी होता है बोरो। द टू आउटपुट्स आर बोरो एंड डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि इसका कैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाए हाफ एडर का, और कैसे हम इसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट डिजाइन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स मैं बता देता हूं आपको, ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से इनपुट वेरिएबल या एंड आउटपुट वेरिएबल्स अवेलेबल्स है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ट्रूथ टेबल बनाना होता है। उसके बाद आपके पास होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो वो आप चाहे तो के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, ड्रॉ के मैप टू फाइंड सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। और चौथा है आपके पास ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो ये 4 स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो पहले हम इनपुट आउटपुट वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम के मैप यूज करेंगे,
और उसके बाद हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो चलिए पहले सबसे शुरुआत करते हैं ट्रूथ टेबल से। लेकिन ट्रूथ टेबल से पहले आपको ये देखना है कि कौन-कौन से वेरिएबल है। तो अगर मैं स्टेप्स 1 की बात करूँ तो हमारे पास वेरिएबल है ए, बी जो कि क्या है इनपुट वेरिएबल है एंड आउटपुट वेरिएबल है बी एंड डी। बी है बोरो और डी है डिफरेंस। ट्रूथ टेबल है आपका स्टेप्स 2। तो ट्रूथ टेबल हम ये देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल लेंगे ए, बी और उसके बाद आएगा आपका बोरो एंड डी। तो यहाँ पर हम 2 बिट्स लेके चल रहे हैं तो 2 into 2 आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी 0 1 0 0 1 देन 1 0 देन 1 1। जब हम 0 में से -0 करेंगे तो डिफरेंस होगा 0 और बोरो होगा 0, जो कि हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी रूल में देखे थे। अगर 0 में से -1 करेंगे तो उस केस में आपको ये देखना है कि यहाँ पर मेनू एंड छोटा है सब्ट्राहैंड से, तो ये क्या करेगा 1 बोरो करेगा। तो यहाँ पर 1 बोरो किया और डिफरेंस क्या होगा 1। अब ये जो 1 है ये कहाँ से बोरो होगा हायर पोजीशन से। अब यहाँ पर क्या है 1 0, तो 1 0 होता है -1 और बोरो होगा 0 और डिफरेंस होगा 1। यहाँ पर क्या 1 -1, यहाँ पर डिफरेंस होगा आपका 0 और बोरो होगा 0। तो ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया है। अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम के मैप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 बिट्स तो इसके लिए हमें जरूरी नहीं, क्योंकि ये खुद ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 कहाँ है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 0 1 1 0। तो 0 1 मतलब डी के लिए है ए बी प्लस 1 0 यानी ए बी बार। तो आप देख सकते हो ये किसके इक्विवेलेंट है, ए एक्सॉर बी के बराबर है। अगर हम के मैप के जरिए भी करना चाहे तो कर सकते हैं इस तरीके से, बी ये 0 1 ये 0 1, तो ये 1 है आपका, एक तो 1 में और दूसरा 1 0 में, यानी 1 0 ये और दूसरा ये। तो डायगोनल में जब भी होते हैं तो हम उसका एक्सॉर करते हैं, ए एक्सॉर बी। तो ये आपका डायरेक्ट बन गया। अब हम देखेंगे बी का। बी का है आपका 1, यानी कि ये, यानी 0 1। तो 0 मतलब ए बार और बी। अब जो 4th स्टेप्स है वो है सर्किट यानी कि लॉजिक डिजाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन बन चुका है। अब हम इसके बेस पर क्या करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे। तो हमने देखा जो डी है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसका बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ और ये है बी और ये क्या है एक्सॉर। तो एक्सॉर के ग्राफिकल सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो ये बन गया डी और दूसरा हमारे पास था बी, वो है ए बार बी। तो ए बार मतलब यहाँ से आएगा और ये नॉट लगेगा और बी यहाँ से और यहाँ पर एंड आएगा। तो ये आपका बन गया ए बार और ये बन गया बी। तो इसका आएगा आपका बी। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का या किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट का। तो जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए वो फॉलो करना है। अगले वीडियो में मैं फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।